अस्सलामुअलैकुम। डेविड जे ग्रिफिथ्स की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और आज हमने करना है इसका प्रॉब्लम नंबर 2.2। एग्जांपल 2.1 हमने की थी, अभी भी आपके सामने लिखी हुई है। इसी एग्जांपल नंबर 2.1 की तरह ही प्रॉब्लम 2.2 भी है, मिलता जुलता है, बहुत थोड़ा थोड़ा फर्क है। फर्क क्या है, पहले प्रॉब्लम 2.2 की स्टेटमेंट पढ़ लें। कहते हैं फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड अ डिस्टेंस जी अबव द मिड पॉइंट बिटवीन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस अ डिस्टेंस डी अपार्ट। यानी एग्जाम्पल 2.1 और प्रॉब्लम 2.2 में सिर्फ इतना फर्क है कि एग्जाम्पल में दोनों चार्जेस सेम चार्जेस थे और प्रॉब्लम 2.2 में ये ऑपोजिट चार्जेस हैं। यानी एक चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। यहां भी हमने यही करना होगा कि उसके मिड पॉइंट से वर्टिकल डिस्टेंस जी है, उस डिस्टेंस जी पे एक पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। सेम वही करना है, फर्क सिर्फ इतना है कि इस मर्तबा इस प्रॉब्लम 2.2 में चार्जेस ऑपोजिट चार्जेस हैं, यहां सेम चार्जेस थे। तो मैं इसी को मॉडिफाई करूंगा, मैं दोबारा लिखूंगा नहीं, यहीं पे मॉडिफिकेशन जो जो होती है वो मैं करता चला जाऊंगा। देखें, सबसे पहली मॉडिफिकेशन क्या है कि इस मर्तबा चार्जेस ऑपोजिट हैं, यानी ये वाला पॉजिटिव है तो ये वाला चार्ज नेगेटिव है। किसी एक चार्ज को नेगेटिव कर दें, आपकी अपनी मर्जी है। तो Q2 चार्ज को मैंने नेगेटिव चार्ज कह दिया, ठीक हो गया। अच्छा, यहां भी तो चेंज कर दो ना, प्रॉब्लम है 2.2। प्रॉब्लम नंबर प्रॉब्लम नंबर 2.2। अच्छा देखें जी, Q1 चार्ज को पॉजिटिव कर दिया, Q2 चार्ज को मैंने नेगेटिव कर दिया। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात करेंगे तो बिल्कुल क्लियर है कि Q1 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो इसी डायरेक्शन में होगी, इसी एरो की डायरेक्शन में, इससे अवे होगी। लेकिन Q2 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अब इस एरो की डायरेक्शन में नहीं होगी, बल्कि अब टूवर्ड्स Q2 होगी। क्योंकि हमें पता है ना, नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो टूवर्ड्स द चार्ज होती है। तो लिहाजा Q2 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि Q2 नेगेटिव है तो टुवर्ड्स Q2 होगी, तो एरो अब इन्वर्ट हो जाएगा। तो इस एरो को मैंने कर दिया इन्वर्ट, तो इस डायरेक्शन में आ गई E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक होगा, एक मिनट लें जी। E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये एरो मैंने बना दिया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे फर्दर देखिएगा, अब मजीद क्या चेंजिंग्स आएंगी इस एरो के इन्वर्ट हो जाने से। जैसे ही एरो इन्वर्ट हुआ तो डेफिनेटली कंपोनेंट्स भी तो इन्वर्ट हो जाएंगे। अभी जरा देखें, E2y अपवर्ड था, अब E2y किधर हो जाएगा, अब डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एरो भी इन्वर्ट हो गया, तो E2y कंपोनेंट जो है ये हो जाएगा डाउनवर्ड। इसी तरह E2x कंपोनेंट ये किधर हो जाएगा, ये भी तो टुवर्ड Q2 हो जाएगा, तो ये एरो भी इन्वर्ट हो जाएगा, तो ये एरो भी हो गया इन्वर्ट, इस डायरेक्शन में आ गया ये एरो भी। ठीक हो गया। अब मजे की बात जरा देखिएगा, पहले ये दोनों कंपोनेंट्स E1x और E2x एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे थे एग्जाम्पल में, क्योंकि ऑपोजिट थे। अब तो कैंसल आउट नहीं करेंगे, तो सेम डायरेक्शन में देखें, E1x की ये डायरेक्शन है और E2x की ये डायरेक्शन है, तो अब तो ये कैंसल आउट नहीं करने वाले। तो अब इनके ऊपर जो क्रॉस लगा था वो क्रॉस भी मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ फिर। ठीक हो गया जी। फर्दर देखें क्या चेंज होगा। अब जरा देखें, E1y और E2y अब ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है, तो अब ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो इसलिए अब क्रॉस में इन पे लगाऊंगा, ये और ये हो गए कैंसल आउट। आगे समझ बात की। तो अब जरा देखें, अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक्स कंपोनेंट्स की वजह से होगी। एग्जाम्पल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाई कंपोनेंट्स की वजह से थी, प्रॉब्लम में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स कंपोनेंट्स की वजह से होगी। ठीक है, तो इसलिए अब जब मैं यहां पे लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी एक्स कंपोनेंट्स की वजह से, तो हो जाएगा E1x प्लस E2x। ठीक है, सेम सेम चल रहा है सब कुछ, सिर्फ वाई कंपोनेंट जो है वो एक्स कंपोनेंट ने वाई कंपोनेंट को रिप्लेस कर लिया, बस इतना से। आगे फर्दर देखें, अब एक्स कंपोनेंट है, पहले वाई कंपोनेंट था तो यहाँ पे cos थीटा आया था, अब एक्स कंपोनेंट है तो साइन थीटा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखें एक्स कंपोनेंट जो है ये एक्स कंपोनेंट्स हैं, ये थीटा एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, तो एंगल के ऑपोजिट जो कंपोनेंट होता है वो साइन थीटा के साथ लिखा जाता है, हमें पता है। तो इसलिए यहां पे आ जाएगा E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। आगे ना समझ बात की। मजीद जरा देखें, तो डेफिनेटली यहां भी यही हो जाएगा फिर, साइन थीटा आ जाएगा इधर भी और इधर भी आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है जी। अब जरा देखें, cos थीटा जो था वो z बाय आर के इक्वल था, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, कोई एक राइट ट्रायंगल कंसिडर कर लें। ये ग्रीन लाइन जो है, इस ग्रीन लाइन के उधर भी और इधर भी एक एक राइट ट्रायंगल बन रही है, किसी एक राइट ट्रायंगल को कंसिडर कर लें। तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर है, यानी d/2।
तो d/2 डिवाइडेड बाई r, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे d/2 डिवाइडेड बाई r, d/2 डिवाइडेड बाई r। इसी तरह यहां भी क्या आ जाएगा साइन थीटा की जगह पे d/2 डिवाइडेड बाई r। हो गया जी क्लियर। अब जरा देखें अगले स्टेप में यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे z लिखा था, अब क्या हो जाएगा KQ1D, KQ1D, और ये 2 जो था ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 इधर आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। और ये कैसे बना था पूरा 2KQD, डेफिनेटली हमें पता है कि Q1 और Q2 आपस में इक्वल हैं। सेंस करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये दोनों चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड्स हैं, Q1 मैग्नीट्यूड और Q2 मैग्नीट्यूड, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो इनको Q का नाम दिया हुआ था, ये कहा था, इन्हें Q का नाम दिया था। तो Q1 की जगह भी Q लिखा, Q2 की जगह भी Q लिखा, तो ओवरऑल बन जाएगा 2KQ d/2 r3, और नीचे जो 2 आ रहा है ये वाला 2 जो नीचे शिफ्ट हुआ वो तो आएगा ही आएगा। अगले स्टेप में ये दोनों 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचा KQD/r3। तो यहाँ पे अब यहां से मैं मिटा के लिखता हूँ, ठीक है। ओके जी, अब ये क्या बनेगा, अब ये बन जाएगा KQD/r3, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू KQD डिवाइडेड बाय r3। अब r किसके इक्वल है, अगेन पैथागोरस थ्योरम, ये राइट ट्रायंगल जो है इनमें से किसी एक राइट ट्रायंगल पे पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, तो r किसके इक्वल आएगा, d/2 स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, ये देख लें, r विल बी इक्वल टू d/2 स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट, इनसाइड द स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का आपको पता है दैट इज वो क्या होता है, होल पावर 1/2। अब मेरे पास होल पावर 1/2 लिखने की स्पेस यहाँ पे नहीं है, तो मैं अंडर रूट ही डाल देता हूँ, लें जी। ठीक है, यही चीज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो ये r की जगह ये मैंने लिख दिया d/2 स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और अंडर रूट की जगह यहाँ पे मैं प्रॉपरली यहाँ पे लिख देता हूँ होल पावर 1/2। जबकि ये होल क्यूब भी तो था, तो ये होल क्यूब जब मैं ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये देखेंगे ये आ जाएगा हमारे पास होल क्यूब। ठीक है, ये साइड पे जो समझाने के लिए लिखा था इसे मैं साफ कर रहा हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट करेगा। अच्छा जी, अब जरा देखें अगले स्टेप में इसको आप क्या लिख देंगे, सिंपली इसको ये लिख देंगे KQD डिवाइडेड बाय d/2 स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और बन जाएगा होल पावर 3/2। सिंपल। बस आखिर में आपने क्या करना है, वही स्पेशल केस ले लेना है कि इफ z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d, z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d, तो ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली z स्क्वायर प्लस d/2 होल स्क्वायर ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा z स्क्वायर के। तो अगले स्टेप में यहाँ पे z स्क्वायर लिख देंगे, और ये केस क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, स्पेशल केस। स्पेशल केस जब हमने ले लिया कि z इज वेरी 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 ग्रेटर देन d, उस वक्त क्या ये, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा सिंपली KQD डिवाइडेड बाई z स्क्वायर, बाकी बचेगा z स्क्वायर, जबकि होल पावर 3/2 एज इट इज है। अब क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ये पावर पावर वाला 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा z क्यूब। ये अब आपको पता ही है, लें जी। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो चुका था, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का कहा था, वो आपने फाइंड कर ली, ये तो जस्ट एक स्पेशल केस हमने डिस्कस कर लिया, दैट्स इट। ठीक है जी, तो बिल्कुल आपने देख लिया एग्जाम्पल नंबर जो हमने की थी, आई थिंक 2.1 की थी, एग्जाम्पल नंबर 2.1 की तरह ये भी। तो ये अब मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए कोई मसला होगा, जिसको तो एग्जाम्पल 2.1 आती है तो उसको तो समझ आ गए, जिसे एग्जाम्पल नंबर 2.1 नहीं आती तो उसके लिए बेहतर यही है कि पहले 2.1 देखे फिर इसकी तरफ आए, फिर ये इजीली इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे हम प्रॉब्लम नंबर 2.3 इंशाल्लाह। सॉरी, पहले एग्जाम्पल मेरा ख्याल आती है, एग्जाम्पल 2.2 आएगी, और फिर प्रॉब्लम 2.3 की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।